कैसा जाने वाला है 2026? 2026 आपके लिए ऐसा आ रहा है कि आपके पास भाग्य है ही नहीं, भाग्य की बहुत कमी है। कोई तिल नहीं थे लेकिन अचानक से तिल आ जाते हैं, तो ये भी कोई संकेत देता है? आपको कोई बहुत बड़ा श्राप या कोई बहुत बड़ी आह दी गई है, इसलिए ऐसा होता है। मेरा अभिशाप है कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ये बहुत चमकता है, बहुत ब्राइट रहता है। ऐसे लोग हमेशा गलत टाइम पर अपने इमोशंस की वजह से गलत डिसीजंस लेते हैं। लोग कहते हैं कि अरे भाई तुम नशा क्यों कर रहे हो? अरे मैं महाकाल का भक्त हूँ, हमारे महाकाल भी करते थे तो मैं भी कर रहा हूँ। तो आजकल ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है। 2026 मार्च तक उन लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिनके चेहरे पर निशान होते हैं उनके लिए 2026 कैसा जाने वाला है? आपके लिए ये साल आपके पुराने करे हुए पापों से मुक्ति दिलाने का साल है, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते का साल है। क्या ये साल कोई आपदा लेकर आ रहा है मैम? आएगा तो सही बेटा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके हाथों की लकीरें भी ये बता सकती हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा? आपके हाथों की लकीरों के साथ साथ आपके चेहरे के निशान, आपके हाथों के निशान, आपके चेहरे के हाव भाव, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बताती हैं कि 2026 आपके लिए कैसा हो सकता है। कई लोगों के चेहरे पर अलग अलग तरह के निशान होते हैं, कई लोगों की हाथों की लकीरें कुछ और कहती हैं और होता उनके साथ कुछ और है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें लेकर आज इस पॉडकास्ट में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। 2026 उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है जिनके चेहरे पर जो निशान हम बताएंगे वो निशान अगर आपके चेहरे पर हैं, अगर ये निशान आपके चेहरे पर हैं, आपकी बॉडी पर हैं, आपके हाथों की लकीरें जो हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में वैसी हैं, तो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है 2026। बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो आप सभी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आज मेरे पॉडकास्ट में जो हमारी गेस्ट हैं उन्हें सभी लोग जानते हैं। जैसे ही मैं आपकी मुलाकात अभी उनसे कराऊंगी तो आप मुझसे यही कहेंगे कि अरे कंचन, किनसे मुलाकात करा रही हो? ये तो सोशल मीडिया पर इस वक्त छाई हुई हैं, जहां देखते हैं हमें यही नजर आती हैं और इनकी प्रेडिक्शन इतनी सटीक होती है कि इन्होंने जो आज तक बोला है ना वो सारी चीजें हमने एक्चुअल में होते हुए देखी हैं। भाई 2025 ही ले लीजिए आप, 2025 में जो कुछ इन्होंने 24 में बोला था वो हमने 2025 में देखा है। तो भाई तैयार हो जाइए, 2026 की बात हम करने जा रहे हैं। मेरे साथ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर त्रिशला माँ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। मैं बस बहुत अच्छी हूँ मैम, और आपका प्यार हमेशा मेरे साथ ऐसी रहे। मैम आज सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, हम बहुत सारे पॉडकास्ट देख लिए हैं, मतलब हर कोई बता रहा है 2026 जो है ये ऐसा जाने वाला है, 2026 जो है ये सूर्य का साल है, ये ऐसा चला जाएगा, मतलब बहुत हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि मतलब लोगों के लिए कुछ ऐसा हम लोग कर दें, ऐसा कुछ आपसे मिल जाए कि मतलब लोगों की लाइफ बदल जाए। जैसे हम बात करेंगे, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपकी राशि ये है तो ये हो जाएगा, मेष राशि वालों के साथ वो हो जाएगा। मैं चाहती हूँ आप ये बताइए कि हम चेहरे की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के चेहरे के निशान, हाथों की लकीरें वो भी बताती हैं कि आपके लिए साल कैसा होने वाला है। तो क्या वाकई में चेहरे के निशानों से, हाव भाव से, हाथों की लकीरों से पता लगाया जा सकता है कि साल आपके लिए खतरनाक है? देखिए, अब आप ना इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, और उससे पहले आप ज्योतिष के विज्ञान को समझिए। ज्योतिष साइंस है और इस साइंस को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जी। अगर हम दो नेगेटिव केमिकल्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? ब्लास्ट। ठीक है, तो हमें ना हर चीज को बड़ा देख के ही एक दूसरे के साथ में जोड़ना पड़ता है, क्वांटिटी देखनी पड़ती है। अगर एक बूंद भी किसी की ज्यादा डल गई तो वो भी ब्लास्टिंग का काम करती है। हाँ। ठीक है, दो वायर्स आपस में अगर गलत जुड़ गई तो वो क्या करती है? तुरंत सारी लाइट को बंद कर देती हैं, पूरे घर की रोशनी समाप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से अगर हमारे ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी राशि, आपके ग्रह आपकी बॉडी पर कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। उनके चिन्ह आपकी बॉडी पर जरूर दिखाई देते हैं। अच्छा। अगर हम ये मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, क्योंकि मैं तो देखिए इस चीज को बहुत कम मानती हूँ और मैं इस चीज पर ज्यादा बात भी नहीं करती हूँ कि जो है साल की जो हम
नंबरिंग निकालते हैं या साल को जब हम नंबर्स के साथ गिनते हैं, तो ये नंबर्स जो होते हैं ये हमारे हिंदू जो है पंचांग के हिसाब से हैं। हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से देखो तो साल अभी है ही नहीं, साल आएगा अप्रैल में। तब आप मुझसे पूछिएगा कि ये साल कैसा आएगा। मेरी माँ जिस सवारी पर सवार होके आएंगी मैं आपको प्रेडिक्शन दूंगी, और मैंने हर साल जो जो प्रेडिक्शंस दी हैं कि माँ इस सवारी पर आ रही है, अब ये होगा, माँ इस सवारी पे आ रही है, ऐसा घटेगा, वो चीजें घटी हैं, वो चीजें हुई हैं। तो जब हमारा हिंदू पंचांग के हिसाब से नव वर्ष आएगा, तब आप मुझसे पूछिएगा कि मैम नव वर्ष कैसा आएगा, वर्ष का राजा कौन होगा, मंत्री कौन होगा, तो मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगी कि अगला साल कैसा होगा। लेकिन अगर हम बात न्यूमरोलॉजी की करते हैं तो चलिए, कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। बिल्कुल। तो जब एक चलन ही चल रहा है न्यूमरोलॉजी का, तो हम न्यूमरोलॉजी की बात कर लेते हैं। 2026 को अगर हम बात करते हैं तो ये बनता है 1 नंबर। 1 नंबर मतलब सूर्य का नंबर। सूर्य मतलब पिता। पिता तुल्य आपके जीवन के वो लोग जो आपके जीवन में पिता की जगह या पिता जैसे कार्य करते हैं। पिता जिनसे, जो हमारे जन्मदाता हैं, जिनसे हमें नया जीवन मिला है। पिता वो भी होते हैं जो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं शासन, अनुशासन, हमारे जीवन में डिसिप्लिन, हमारे जीवन के अंदर हर चीज को सही तरीके से करने की सलाह देते हैं। वो भी पिता तुल्य होते हैं। गुरु को भी हम पिता तुल्य मानते हैं, परमेश्वर को भी हम पिता तुल्य मानते हैं। तो हमारे जीवन के अंदर जो भी पिता रूपी हमारे लोग हैं, उनका संबंध जो है वो सूर्य से कहलाता है। सूर्य पिता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि सूर्य हमारे जीवन को रोशनी देते हैं और पिता भी हमें जीवन रूपी रोशनी देते हैं। पिता नहीं होंगे तो हमें ये जीवन नहीं मिलेगा, जीवन नहीं मिलेगा तो जीवन की रोशनी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। आत्मा जो है वो अंधेरों में भटकती रहेगी, उस आत्मा को काया नहीं मिलेगी, और काया नहीं मिलेगी तो उस आत्मा को जो है पूरी जिंदगी अपनी एक योनि से दूसरी योनि में ही घूमने का कार्य मिलता रहेगा। तो पिता तुल्य जो हमारे जीवन का तत्व है वो सूर्य है। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर 2026 में नंबर 1 आ रहा है, ठीक, पहले तो देखिए कंचन, मैं आपको खुद ही अपनी बातों को विद्रोह करके बोल रही हूँ, तो इसलिए जो भी ऑडियंस है वो खुद फैसला करे उनको किन चीजों को मानना है, किन चीजों को नहीं मानना है। बिल्कुल। मैं अगर हिंदू पंचांग के हिसाब से चलूं तो ये मेरा साल अभी चालू नहीं हो रहा, मैं इसे अपना न्यू ईयर नहीं एक्सेप्ट करूंगी अगर मेरी बात आप माने तो। दूसरा, अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलते हैं तो हमारी साल की जो गणना होती है कि आने वाला साल हमारा कैसा होगा, तो वो इस तरह से होती है। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा 22 अक्टूबर 1994। 1994। तो 22 अक्टूबर यानी कि आपका 4 और 1 5, और 2026 को अगर हम लगाएं तो वो भी आ रहा है 1। तो आपके लिए 22 अक्टूबर 2026 से जो साल चालू होता है वो है 6 नंबर। ओके। शुक्र का नंबर। अब आप मेरी कुछ प्रेडिक्शंस लिख लीजिए और आप मुझे 2026 के बाद, यानी कि नहीं 2027 के बाद आप मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म पे बैठेंगी जी। और आप मुझे बताएंगी कि हाँ माँ, आपने मुझे जो बताया वो बिल्कुल ठीक रहा। ठीक है। 2026 अक्टूबर के बाद से आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। सबसे पहला परिवर्तन ये आएगा कि आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति जुड़ेगा जिससे आपका अटूट रिश्ता बनेगा, जिसे हम कह सकते हैं कि वो आपका सोलमेट हो सकता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि वो आपके जीवन को एक नया रूप, एक नया आकार देने आएगा। 2026 से 2027 का जो समय आपकी जिंदगी का आएगा वो आपके जीवन में वृद्धि का आएगा, तरक्की का आएगा, लेकिन आपको अनगिनत तरह की फिजिकल प्रॉब्लम से इस समय गुजरना पड़ेगा। आप रातों को अक्सर डर के उठ जाया करेंगी। अच्छा। आपको सपनों में बहुत अजीबोगरीब चीजें दिखाई देंगी। आपके सपने की जो दुनिया है वो आपको कहीं से कहीं ले जाएगी
और अगर आपने अपनी इन एनर्जीज को चैनलाइज कर लिया कंचन, तो आप ये पाएंगी कि इस समय में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो जाएगी, आपको बहुत नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन यकायक आपका जो है ना, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, आपका मन, आपका अंदर का जो आपका इनर कॉन्शियस है, जो आपके अंदर की आत्मिक आपकी भावना है, वो इस इंडस्ट्री से हटकर आपको कुछ नया करने की प्रेरणा देंगी। आपको अपने जीवन को एकांत में रहना पसंद होगा, आप अपने आप को बहुत अलग रास्ते पर चलने के लिए आप तत्पर करेंगी। आपके जीवन के अंदर धन की वृद्धि होगी, आपकी बहुत सारी मांगी हुई जो आपकी छोटी छोटी मुरादें थी, आपकी छोटी छोटी जो मैन्युफेस्टिंग थी, वो आपको इस 1 साल में पूरी होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, आप लोअर अब्डोमेन से अपने से परेशान रहेंगी। ओके। अब हम मिलेंगे अक्टूबर 2027 में, और आप मुझे ये बताएंगी कि हाँ आपके साथ ये हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल। तो देखिए, अगर मुझसे प्रेडिक्शन की बात करेंगी तो मैं तो प्रेडिक्शन ऐसे करूंगी, ठीक है। हाँ। और चाहे आपका जन्म अगर 31 दिसंबर 2000 जो भी है, जब भी हुआ, तो मैं तो आपका जो साल गिनूंगी वो 31 दिसंबर 2026 से गिनूंगी, या 25 से गिनूंगी। तो मेरी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बात करूंगी, तो मैं तो उस दिन से आपका नया साल मानूंगी, उस दिन से आपकी वर्ष कुंडली बनाऊंगी जो आपका जन्म डेट है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गई 2 विभिन्न चीजें। हाँ, बिल्कुल अलग। अब हम इसके अंदर एक तीसरी चीजें ले आते हैं, कहते हैं ना बहाव के साथ बह जाना चाहिए। हाँ। तो हम इसके अंदर एक नई चीज ले आते हैं, वो ये कि जैसे लोग बोलते हैं कि भाई हर साल जो है वो एक नंबर लेकर आता है, 1 जनवरी से एक नया साल शुरू हो जाता है, तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगी? जब पहली बात यह कि मैं उस पर बहुत ज्यादा बात करना ही नहीं चाहती, मैं ट्रस्ट ही नहीं करती उस चीज पर बहुत ज्यादा, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। लेकिन चूंकि हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो बहुत सारे परिवर्तन और प्रभाव लेकर आ रहे हैं 2026 में, तो उसके आधार पर मैं आज आपको आपकी बॉडी के कुछ स्पेशल चिन्ह और हस्तरेखा के हिसाब से बताती हूँ कि आपके लिए यह आने वाला 1 साल क्या होने वाला है। बिल्कुल। ठीक है। जिन लोगों के माथे बहुत चौड़े हैं, जिनके मस्तिष्क चौड़े हैं, जिनके मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा ऐसे करने पर लकीरें नहीं आती हैं, अच्छा। उन लोगों को विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। उन लोगों को अपने घर से दूर जाकर वृद्धि और तरक्की मिल सकती है। उनको जीवन के अंदर नए अवसर प्रदान हो सकते हैं। उनके जीवन के अंदर एक नया ट्रांसफॉर्म आ सकता है। उन्हें कोई नया ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिससे वो कुछ बहुत नया सीखें। उनके अंदर यकायक पढ़ाई को लेकर कुछ नया सीखने का मन हो सकता है। ऐसे लोगों को अपने पारिवारिक रूप में, देखिए मैं ना समय को 2 तरीके से गिनती हूँ। कहते हैं कि बुरा वक्त आता है ना तो अपनों के चेहरे दिख जाते हैं। बिल्कुल। बुरा वक्त आता है तो लोगों की असलियत सामने आ जाती है। नहीं, बुरा वक्त जब आता है ना तो ये आपकी चलनी का काम करता है, ये आपको जीवन के अंदर फिल्टर का काम करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम नॉर्मल पानी पहले भी पीते थे, बोरिंग से आया हुआ पानी आता था, हमारा जो है वाटर वर्क से आया हुआ पानी आता था, और वो हम ऐसे ही नल के नीचे ग्लास लगाते थे और हम पी लेते थे। कुछ जो घरों के अंदर था वहां पे कपड़ा लगा दिया जाता था और कपड़े के नीचे से वो पानी पी लिया जाता था। हाँ। समय के साथ परिवर्तन हुआ, हमने उसको पानी को फिल्टर करना चालू करा। फिल्टर करके हमने आरओ लगाए। आरओ में भी कितने सारे आरओ आ गए, अलग अलग तरह के आरओ जो हैं अब आने लग गए। अभी जो लेटेस्ट मार्केट के अंदर चल रहा है वो है ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर है ना। हाँ। तो ब्लैक वाटर के भी आजकल जो है मशीन्स आ गई हैं। हाँ। ठीक है, मिनरल वाटर्स की मशीनें आने लग गई हैं। तो देखिए वाटर को फिल्टर कर करके पीने की बात हो रही है। क्यों? कहते हैं इससे बॉडी की जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ती है। इससे हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है हमारी बॉडी की।
तो उसी प्रकार से जब ये बुरा वक्त आता है ना, तो ये हमारे फिल्टर का काम करता है, आरओ का काम करता है। ये आपको आने वाले वक्त में उन लोगों से बचा रहा होता है जो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं, आपके माइंड को, आपके इमोशंस को दिक्कत दे सकते हैं। अच्छे वक्त में कोई आपके साथ बुरा करेगा ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बुरे वक्त में कोई आपके साथ बुरा करेगा ना, तो आप फिर भी उसको ये सोचकर कि वक्त तो मेरा बुरा चल ही रहा है, चलो ये भी बर्दाश्त कर लेते हैं, बिल्कुल सही। आप बर्दाश्त कर जाओगे। आपको कोई पहाड़ पे से अगर धक्का देगा तो आपका मरना तय है, लेकिन आपको पहाड़ चढ़ते हुए कोई धक्का देगा तो आपका संभलना तय है। तो ऐसे लोगों के लिए ये साल फिल्टर का काम करेगा। अच्छा, है ना? तो अपने इस फिल्टर को समझने की कोशिश करिएगा। जिन लोगों को गेम से आउट किया जा रहा है, जो ईश्वर द्वारा आपके से अलग हो रहे हैं, उन्हें अलग हो जाने दीजिए। आप नए रास्ते पे चलिए, आपको नए लोग मिलेंगे और आपके जीवन में इन चीजों का बहुत सकारात्मक प्रभाव आएगा। ये हमारे हाथों की लकीरें, आप देखिए मेरे तो मेहंदी लगी है, थोड़ी सी मजबूरी है, मैं आपको पिक्चर में ये चीज दिखाऊंगी। हमारे हाथों में एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं हार्ट लाइन। हाँ, ये वाली होती है। बचपन में ऐसे चांद मिला लेते थे और कहते थे मेरा पति बड़ा खूबसूरत होगा क्योंकि ये चांद बन रहा है तो वो चांद जैसा होगा। बाद में ऐसा हो गया, नहीं नहीं हमारी तो लव मैरिज होगी क्योंकि हमारा तो ये चांद बन रहा है। राइट, यही हुआ। अब देखिए, किसी दिन हम विस्तार से एक पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं इस केवल हार्ट लाइन के ऊपर, करेंगे कभी। ये जो हार्ट लाइन है, इस हार्ट लाइन पे अगर बहुत सारे जिनके कट हैं, बहुत सारे जिनके कट्स आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए 2026 फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए रोग और बहुत गंभीर घर के अंदर बीमारियां लेकर आएगा, जिनके चांद में वो कट्स लगे हुए हैं। ओके ओके, ठीक है। अब आपका जो ये चांद है और इसके बगल में आपकी यहाँ पर एक ये वाली लाइन जा रही है जिसे मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं, ठीक है। हाँ। इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस बने हैं, मल्टीप्लाई वाले क्रॉस, हाँ। प्लस वाले क्रॉस नहीं, हाँ। मल्टीप्लाई वाले क्रॉस बने और वो भी 3 बने हैं, 2026 में करा हुआ काम 2028 में आपके लिए बहुत ज्यादा आपको उभारने वाला आएगा। ये साल है आपको तराशने का, और 2028 इसके बाद जब आएगा तो आपका वही किया हुआ काम आपको हीरे की तरह चमका जाएगा। अच्छा, मतलब आपके हाथों की लकीरें भी बहुत कुछ आपसे कह रही हैं। देखिए, 1 नंबर वाले कितने लोग हैं दुनिया में? बहुत। 2 नंबर वाले कितने लोग हैं? अनगिनत। 9 नंबर वाले कितने लोग हैं? अब मैं अगर आपको ये कहूँ 1 नंबर वालों के लिए, तो सबके लिए थोड़े ना 1 नंबर के लिए वो रहेगा, कहीं कुछ तो विभिन्नता आएगी। 1 नंबर के लिए बहुत सारे ज्योतिषी बताएंगे, आप वहां सुनिएगा। 1 से लेकर 9 तक के लिए बहुत लोग प्रिडिक्शन करेंगे, आप उनसे जाकर बात करिएगा। लेकिन हम जब आएंगे तो कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आएंगे। बिल्कुल, और ये मुझे लग रहा है बिल्कुल ही नया है, इस पर किसी ने अभी तक बात भी नहीं की है। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब आप बता रही हैं कि अगर किसी को मल्टीप्लाई वाले क्रॉस हैं तो 2028 में उनका जो 26 का किया हुआ जो काम है, मतलब वो बिल्कुल गजब पहुंच जाएगा। गजब पहुंच जाएगा। 2026 में उनका किया काम 2028 में उनको पुरस्कार तक दिला सकता है, सम्मान तक दिला सकता है। अच्छा भाई, चेक करो जितने भी लोग, मैं तो कहूंगी बिल्कुल मैम का पॉडकास्ट ये देखो और चेक करो कि क्या एक्चुअली में आपकी लकीरें कह रही हैं। एक हमारी यहाँ से मणिबंध से, ये मणिबंध कहलाता है ना, यहाँ से हमारी एक रेखा चालू होती है जो सीधा हमारे मिडिल फिंगर तक जाती है, इसको कहते हैं भाग्य रेखा। हाँ, अगर आपके हाथ में ये भाग्य रेखा है तो 2026 में आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत फलदायी रहने वाला है। ओके। इन्वेस्टमेंट बहुत तरह के होते हैं, केवल एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट वो भी है जो हम भी कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं। क्या पता आने वाले टाइम में किसी का इससे भला हो जाए। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। एक सबसे विशेष बात, जिन लोगों के हाथ की रेखाओं में बहुत ज्यादा कट्स हैं, बहुत ज्यादा कट्स हैं,
2026 में वो अगर अपने काम को अपना 100% देते हैं तो आप ये लिख लीजिए, भाग्य साथ दे ना दे, वो अपने कर्म से अपना भाग्य बना लेंगे। ओके, बहुत सारे कट्स अगर हैं, क्योंकि बहुत सारे कट्स होने का मतलब यही कि आप हाँ। भाग्यहीन हो। लेकिन 2026 आपके लिए ऐसा आ रहा है कि आपके पास भाग्य है ही नहीं, भाग्य की बहुत कमी है, फिर भी आप अपने जीवन में अपने कर्मों से, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना आपको ये कहता है बहुत सारे कट है मैम, मुझे तो किसी ने बोल दिया तुम तो आईपीएस बन ही नहीं सकते। हाँ। भविष्यवाणी लिख लो मेरी, कितने भी हाथ के अंदर कट्स हो, कितनी भी रेखाएं खराब हो, कितना भी आपके साथ कुछ दिक्कतें हों, आप अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से 2026 में अपना भाग्य स्वयं लिख लेंगे। कर्म करने पड़ेंगे, लेकिन कर्म तो करने पड़ेंगे, कर्म का साल है, पिता का साल है, तो पिता तो क्या चाहते हैं? काम करो, कर्म आपको करो। पता है कंचन, माँ जो होती है ना, वो हर चीज बच्चों के लिए खुद उपलब्ध करती है। हाँ। लेकिन पिता जो होते हैं ना, वो उनको सक्षम बनाते हैं, है ना? बिल्कुल। 2026 आपको सक्षम बनाने के लिए आ रहा है, ठीक है? जिनको लव रिलेटेड दिक्कतें रही हैं, उन लोगों के लिए 2026 में कमिटमेंट्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। खास करके अल्फाबेटिकली बात करें तो S, V, M, R, H, इन लोगों को 2026 में अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। R, D, M, इन लोगों को 2026 में अपने प्रोफेशन में नए अवसर मिलेंगे ही मिलेंगे। सी वालों के लिए 2026 कहीं ना कहीं एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा और इनके पैरेलली कुछ चीज़ें ऐसी चालू हो जाएंगी जो इनकी सारी टेंशन्स को रिमूव करके जाएंगी। अच्छा। पी वालों के लिए ये साल उनके पुराने किए हुए कर्मों का हिसाब लेकर आ रहा है। ओके। और के वालों के लिए कैसा है मैम? मेरा भी बताइए अब थोड़ा सा, जब इतनी सारी बातें हो रही हैं। के वालों के लिए बैलेंसिंग का टाइम है, कुछ नया, कुछ अद्भुत करने का टाइम है। अगर आप अपने पुराने पैटर्न पे लकीर के फकीर बन के चलेंगे तो आपको जीवन के अंदर कुछ नहीं मिल पाएगा। आपको कुछ नया क्रिएटिव नए तरीके से सामने आकर करना ही पड़ेगा। आप अपना काम दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ सकते, आपको अपने काम को स्वयं देखना पड़ेगा और आपको चौकन्ना होना पड़ेगा। आप लेजी होकर काम नहीं कर सकते। मतलब लेजी नहीं होना है मुझे, ठीक है, समझ गई मैं। के वाले जो होते हैं ना, के अक्षर वाले, हाँ। इनके साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है, इनके अंदर एनर्जी तो बहुत भयंकर है, ठीक, इनके अंदर ऊर्जा बहुत जबरदस्त है, लेकिन इनके साथ क्या होता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आकर कोई बात बोल दी, किसी ने आकर कान में कुछ फुसफुसा दिया, किसी ने कान भर दिए, तो ये तुरंत जो है ना अपनी सारी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। फिर वापस से लगेंगे, फिर वापस से अपनी वो एनर्जी स्टोर कर देंगे। फिर किसी ने कान में आके कुछ कह दिया, भाई कान के अंदर सोने की बालियां पहनो, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, के अक्षर वाले। अच्छा। सुनी सुनाई बातों को, किसी की कही बातों को अवॉइड करना सीखो। दूसरों की बातों में नहीं आना है। बिल्कुल नहीं आना है, ठीक। बातों में तो आना ही नहीं चाहिए किसी की। देखो बड़ा अच्छा एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों को जबान मिली है, अब उनको आपकी तरह ना तो, आपकी और मेरी तरह ना तो उनको प्लेटफॉर्म मिला है जहां आकर वो बोल सकते हैं, ना उनको कोई चीज़ मिली है जहां पर वो अपनी अभिव्यक्ति या अपनी शब्दों को जो है वो प्रकट कर सकते हैं। तो उनको जो बोलने को मिल रहा है ना, जिसका जितना स्तर है ना, वो उतना ही बोलने के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल करेगा। तो बोलने दीजिए ना। आपको किन शब्दों को अपने कान में लाना है ये आप पर निर्भर करता है, ये आप डिसाइड करेंगे।
ये आपका स्तर है। ठीक है। ठीक है। एक अक्षर जिसके लिए ये साल एनर्जी गेन करने का है, मेडिटेशन का है, साधनाओं का है, कौन सा अक्षर है? लोगों का एक सबसे बड़ा मुझसे ये प्रश्न रहता है कि मैम हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमने जन्म ही क्यों लिया है, हम क्यों आए हैं इस जन्म को लेकर। एस नाम वालों, ये साल आपका है। देखिए आपको ये जन्म क्यों मिला है, आपको अपने जीवन का मकसद मिलेगा इस साल में, आपको साधनाएं करने के मौके मिलेंगे, आपको मेडिटेशन करने के मौके मिलेंगे, आत्म मंथन करने के मौके मिलेंगे, पढ़ाई और ज़्यादा अंदर डीप में जाकर चीज़ों को जानने के मौके मिलेंगे। बड़े इमोशनल होते हैं ऐसे अक्षर वाले जो होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों पे हर्ट होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ना इनके अंदर एक अजीब सा जो है ना डिप्रेशन आ जाता है, एक टेंशन आ जाती है। लेकिन उतने ही ज़्यादा कार्मिक होते हैं, उतने ही कर्म करने में बिलीव करते हैं, उतने ही अपनी कड़ी मेहनत के साथ अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। इनके लिए सबसे बेस्ट साल है ये 2026। ओके, एस अक्षर वालों के लिए। ठीक है। मेरे पार्टनर का नाम एक्चुअली मैम एस से शुरू होता है, तो मतलब ये तुम्हारे लिए ही है ये साल, मतलब ये साल तुम्हारे लिए है। बहुत अच्छी बात कही, मतलब दिल खुश हो गया मैम सुन के ही। अच्छा, कौन से ऐसे अक्षर है मैम जिनके लिए मतलब ये साल जो है वो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है कि आप थोड़ा सा बच कर रहो, ऐसा कोई? देखो बच्चा, आप कभी भी किसी भी अक्षर को लेके, किसी भी नंबर को लेके, किसी भी राशि को लेकर किसी के बारे में ये प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते कि ये साल उसके लिए खतरनाक होगा। अच्छा। इन चीज़ों के लिए कुंडलियाँ चाहिए, प्रॉपर चीज़ें चाहिए, आपका हाथ चाहिए, आपके हाथों की रेखाएं देखनी पड़ती हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तब पता चलता है कि वो साल आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। पर्टिकुलरली हम किसी के लिए ये भविष्यवाणियां कर ही नहीं सकते कि ये चीज़ आपके लिए खतरनाक होगी। अच्छा हम बता सकते हैं, बुरा, अच्छी चीज़ें हम बता सकते हैं, लेकिन हम क्यों किसी के लिए कहें कि किसी के लिए बुरा रहेगा, किसी के लिए खतरनाक रहेगा। आप संभल के चलिए ना, इतना ऊर्जा वाला साल है, इतनी ऊर्जा गेन करने वाला साल है, सूर्य की रोशनी का साल है। रोशनी को ग्रहण करने के लिए अपने आप को खाली कर दीजिए। अंधकार का साल तो है ही नहीं, बिल्कुल सूर्य का प्रैक्टिकल हो जाने वाला साल है। आपने बहुत इमोशंस के साथ चीज़ों को डील कर लिया, ये साल आपको प्रैक्टिकल हो जाने का साल है। इसका मतलब मैं ये नहीं कर रही कि इमोशन लेस हो जाइए, किसी के लिए फीलिंग्स मत रखिए। अपने इमोशंस का सही इस्तेमाल कैसे करा जाए ये सीखने का साल है। क्या बच्चे की तरह हर बात पे रोने बैठ जाते हो? क्या बच्चों की तरह हर बात पे ये कह देते हो वो मुझे हर्ट कर गया? कैसे आप किसी को इतनी इजाजत दे देते हो कि वो आपको हर्ट कर जाए? जो आपको हर्ट कर रहा है, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जो आपके लिए बुरा कर रहा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब मुझे इस व्यक्ति से कैसे डील करना है। सेल्फ लव करने का साल है, खुद को जानने का। मैंने कहा ना आत्म मंथन, आत्म मंथन का मतलब खुद को जानिए, खुद को समझिए, खुद के अंदर क्या क्रिएटिविटीज हैं उनको निकाल कर बाहर करिए, उसका साल है। इसके बाद आ रहा है चंद्रमा का साल, तब इमोशंस में रहिएगा। अभी तो प्रैक्टिकल साल है, बिल्कुल मेहनत करने का साल है ये। लगन से लग जाइए मेहनत करने के लिए। स्टूडेंट्स को खास करके बोलूंगी, मेहनत से लग जाइए काम करने के लिए। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। ये साल था 9 नंबर, इससे पिछला साल जो था 2024 वो था शनि का, और 2023 जो था वो था केतु का। 2023 से लेके 2025 तक जिन लोगों को सिर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं, सिर से रिलेटेड दिक्कत कैसी रही हैं? जिनको डेंड्रफ की बहुत प्रॉब्लम रही है, जिनके बाल यकायक झड़े हैं, जिनके बाल अचानक से पतले हो गए हैं, जिन्हें बालों के गिरने की बड़ी प्रॉब्लम रही है, जिन्होंने बालों के बहुत ट्रीटमेंट्स करवाए, जिनको अपने सिर को लेकर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा है, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम इन सालों में चालू हो गई, इन 3 सालों में। 2026 आपके लव रिलेशनशिप में आपको बहुत बड़ा झटका देगा। ओके, तलाक तक हो सकते हैं। हम तलाक तक क्यों जा रहे हैं? झटके अलग तरह के भी होते हैं भाई। अच्छा,
देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ, अपने मुंह से क्यों किसी के लिए बुरा कहना, क्यों किसी के बारे में कि कोई बुरी चीज निकालनी। हमें देना है तो हम अच्छा देना। हम सतर्क कर रहे हैं, हम आपको पहले से ही बता रहे हैं कि चीजें हो सकती हैं, उपाय भी हैं, करिए ना। हनुमान जी की पूजा स्टार्ट कर दीजिए, शहद मिला के सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। उपाय भी तो कितने हैं, करना स्टार्ट करिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य देव के सामने बैठ के राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। नहीं कर सकते तो कम से कम बैठ के सुनिए। सुबह जल्दी उठना चालू करिए, नंगे पैर घास में घूमना चालू करिए। पिता पिता तुल्य लोगों का सम्मान करना स्टार्ट करिए। अगर आपके दादाजी हैं तो आपके दादाजी से आप एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए तांबे का, उस टुकड़े को लेके आप लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लीजिए। अपने पिताजी के कपड़ों को पहनना चालू करिए। अच्छा, इससे भी बेनिफिट होता है? हाँ, मतलब सूर्य का साल है तो पिता तुल्य ना, ठीक है। तो उपाय भी तो हैं। अपनी हर चीज को करने से पहले पिताजी से एडवाइस लीजिए। नई एडवाइस लेनी है तो एटलीस्ट उन्हें बता दीजिए, उन्हें खबर दे दीजिए कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ या मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, मेरे पापा मेरे माइंड में ऐसी कोई चीज आ रही है। अगर वो डांट भी लगा रहे हैं या वो आपकी उस चीज का विरोध भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप तो बोल दीजिए। वो भी अपने आप में एक रेमेडी है। भोलेनाथ का पूजन स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि चीजें, अगर हम ये कह रहे हैं कि चीजें कुछ खराब आ रही हैं तो उनका सॉल्यूशन भी तो है। आप उन चीजों का सॉल्यूशन भी तो करना स्टार्ट करिए। अब जिनके पैर बहुत फटते हैं, जिनके पैरों के अंदर क्रैक्स बहुत आते हैं, जिनके पैरों की उंगलियां जो हैं वो कहीं ना कहीं दर्द करती हैं, जिनके पैरों में कील पड़ जाती है, ऐसे लोगों के लिए 2026 बहुत ज्यादा व्यय कराता है चिकित्सा के ऊपर। आपको बार बार हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको बार बार चीजों के लिए कहीं ना कहीं दवाइयों में खर्चे करने पड़ेंगे। अच्छा, जिनके हाथों की ये जो हथेलियां हैं ये बहुत रेडिश रहती हैं, बहुत लाली में होती हैं, लाली लिए हुए होती है, पिंक पिंक होती हैं, रेड रेड होती हैं, है ना। ऐसे लोगों के लिए 2026 बॉस बनने का साल है। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए 2026 नई पदवी मिलने का साल है। बढ़िया साल है। आप इसके बस सही तरीके से आप इसको यूज करिए, आप सही तरीके से इस साल के अंदर अपनी चीजों को करिए। ठीक है। अब जैसे ना बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, जैसे आप चेहरे के निशान से हम बात कर रहे हैं, किसी के अगर एड़ियां फट जाती हैं उस पर, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके अचानक से चेहरे पर तिल आ जाते हैं। अचानक से हम देखते हैं कि अभी तक कोई मोल्स नहीं थे, कोई तिल नहीं थे, लेकिन अचानक से तिल आ जाते हैं, तो ये भी कोई संकेत देता है? देखिए, एक होते हैं मस्से। हाँ, आपने देखे होंगे। हाँ। मस्सों में भी दो तरह के मस्से होते हैं, एक होते हैं काले, एक होते हैं लाल। लाल मस्सों को बड़ा शुभ माना जाता है। अच्छा, लाल मस्से अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर आते हैं, खास करके आपके चेस्ट पार्ट से ऊपर ऊपर आते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये धन के सूचक हैं। अच्छा, है ना। हाँ। कहीं से अचानक से आपको कोई धन रुका हुआ प्राप्त हो जाएगा, धन वृद्धि हो जाएगी, आपके धन के नए अवसर खुल जाएंगे, या आपको अपनी कोई पैतृक पुरानी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अगर यही काले आ जाते हैं तो इनको लेकर बहुत अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग अवधारणा है। कई जगह ऐसा कहा जाता है कि आपकी मांगी हुई कोई मनौती है जो आप पूरी नहीं कर पाए, उसकी वजह से आते हैं। उसकी वजह से आते हैं। कई क्षेत्रों में ऐसा माना जाता है कि ये आपके क्षेत्रपाल या ये आपके जो कुल देवता होते हैं या आपके जो क्षेत्र देवता होते हैं उनकी नाराजगी का सूचक होते हैं। अच्छा, कई कई जगह ऐसा माना जाता है कि किसी विधवा औरत के द्वारा आपको कोई बहुत बड़ा श्राप या कोई बहुत बड़ी आह दी गई है, इसलिए ऐसा होता है। देखिए, हम भारतवर्ष के अंदर ना अलग अलग बहुत सारे राज्यों से जुड़ा हुआ एक देश है, और हमारे यहाँ हर चीज को लेके, इवन हर त्योहार को लेकर भी
अलग अलग पद्धतियों से उस त्योहार को मनाया जाता है। हमारे यहाँ संक्रांति जो मनाई जाती है पंजाब के अंदर, वहां पर लोहड़ी बनाई जाती है जिसके अंदर आग जलाते हैं और फिर जो है सारी खीले डाली जाती हैं, हाँ, है ना, पूजा की जाती है। वहीं अगर आप गुजरात जाएंगे तो इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी दान की जाती है, पतंगे उड़ाई जाती हैं। अगर आप हमारे राजस्थान में आ जाएंगे तो उस दिन भी वहां पर भी पतंगे उड़ाने का इस दिन जो है बहुत उत्सव मनाया जाता है। साउथ चले जाएंगे तो वहां पर बिल्कुल अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। तो उसी प्रकार से हर प्रांत के अंदर हर चीज को लेकर अपनी अलग अलग तरह की धारणाएं और अवधारणाएं हैं। तो जो ये मत्स्य आते हैं इनको लेकर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इसको लोग लेते हैं। दूसरा क्या होता है, ये कई बार पानी के इन्फेक्शन से भी माना जाता है। अच्छा, है ना, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा गंदगी है, तो भी उसके कारण भी ये चीजें जो है बन जाती हैं, ऐसा भी बोला जाता है। तो उसके अंदर ये कहते हैं कि जिस क्षेत्र का पानी दूषित होता है वहां भी ऐसी चीजें आपको लग जाती हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग तरह की अपनी वो है, लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं तो काले मस्सों को अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा, इसके साथ जैसे बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं मैम, अपनी सर्जरी करा लेते हैं चेहरे की, अपना चेहरा बदलवा लेते हैं। कभी नोज की हमने देखा, कितने सेलिब्रिटीज हैं जो सर्जरी करवाते हैं। तो क्या अगर हम सर्जरी करवाते हैं तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आप देखिए ना, फर्क तो पड़ा ही है ना। कितने लोगों ने अपनी सर्जरी करवा के अपने करियर को समाप्ति कर लिया है ना। कितने सारे नाम है, बताइए। आयशा टाकिया। ये एक बार पहले भी मेरी किसी से चर्चा हुई थी तो मैंने उनको बताया था ये चीज कि क्यों नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है। आपका चेहरा क्या है, जब आप किसी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और आप उससे कहेंगे कि आपके बारे में कोई चीज बताए, तो वो जब आपकी कुंडली देखता है तो उसको ये समझ में आता है इसकी आंखें कैसी होंगी। हम अक्सर लोगों से पूछते हैं कि आपकी आंखें कमजोर है, क्या आपकी आंखों में चश्मा है, क्या आपकी आंखें जो हैं उसके आसपास जो है आपको रेडिश कुछ महसूस होता है, क्या आपकी आंखों के नीचे जो है पफ बन जाता है ना। तो देखिए, आपकी कुंडली आपकी चीजों को बताती है। आपकी सीधी आंख कैसी होगी, आपकी उल्टी आंख कैसी होगी, ये कुंडली से पता चल जाता है। आपकी नाक कैसी होगी ये पता चल जाता है। आपके होठ कैसे होंगे, आपके दांत कैसे होंगे, आपका मुंह, आपके कान, ये सारी चीजें, आपका फोरहेड, जैसे मैंने अभी आपको बताया जिनके फोरहेड बड़े हैं, ठीक है, जिनके फोरहेड के ऊपर इस तरीके से करने पर यहाँ पर लकीर आती हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो अंदर से बहुत ज्यादा चतुर होते हैं। चतुर नेगेटिव में मत लीजिए। ये 3 इडियट वाला चतुर नहीं है, पॉजिटिव वाला। ये 3 इडियट वाले आमिर खान है। अच्छा, वो वाले चतुर हैं। मतलब ऐसे लोगों के अंदर इतनी क्रिएटिविटी होती है, इनकी इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी होती है कि ये किसी भी चीज को एक नया रूप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छे क्रिएटर होते हैं। अच्छा, ये किसी भी चीज को बड़े अच्छे से क्रिएट करने में सक्षम होते हैं, ऐसे चतुर हैं। आप इनके सामने 1 किलो आटा रख दीजिए, 1 किलो चावल रख दीजिए, 1 किलो चीनी रख दीजिए और आप इनसे कहिए कि यही है आज किचन में, इन्हीं से जो बना सकते हो वो बना दो। ये आपको इन तीनों चीजों को मिलाकर कुछ नई डिश बनाकर खिला देंगे। स्मार्ट होते हैं, मतलब स्मार्ट होते हैं, स्मार्टफोन की तरह बहुत स्मार्ट बहुत स्मार्ट होते हैं और रोज अपडेट होते रहते हैं, है ना। तो ये इनकी क्वालिटी है, ये इनकी खासियत है। अब जो लोग अपनी दोनों ऐसे करके बाहों को ऐसे करते हैं और यहाँ पर 3 लकीरें बन जाती हैं, ऐसे लोग अपने कर्म से अपना भाग्य बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा, ऐसे लोग ऊपर से कितना भी दिखाएं कि ये क्रोधी हैं, ऊपर से कितना भी दिखाएं कि इनके अंदर बहुत गुस्सा है, लेकिन अगर आप इनको अंदर से जानने की कोशिश करोगे तो इनसे ज्यादा इमोशनल कोई नहीं होता। अच्छा, इनसे ज्यादा सेंसिटिव कोई नहीं होता। ये बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, ये एकदम से बातों में नहीं आते किसी की। ये बड़े कैलकुलेशन के साथ चलते हैं। लेकिन अगर इनको ये दिख गया कि सामने वाला मेरी चीजों पे खरा उतर रहा है, तो फिर इनसे अच्छा दोस्त कोई नहीं होता, इनसे अच्छा समर्थक कोई नहीं होता। अब ये 2 लकीरों की जगह, यहाँ पे 3 लकीरों की जगह अगर 2 लकीरें हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत उत्साही होता है, चंचल होता है।
अच्छा। बहुत क्विक काम करने में बिलीव करता है, बहुत क्विक डिसीजंस लेने में बिलीव करता है। कपूर की तरह गुस्सा आता है, जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतर जाता है। जिन लोगों के हाथों में हमेशा गर्माहट बनी रहती है, बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं। बेशक ऊपर से आपको ऐसे दिखे कि भाई ये तो बहुत कठोर है, इनके अंदर तो बड़े, लेकिन जरूरत पड़ने पर यही लोग आपके सबसे ज्यादा काम आते हैं। अगर आपकी एक नॉर्मल भी तू मैं हो रखी है ऐसे लोगों से, और हल्का फुल्का भी आपका मन मुटाव है, लेकिन अगर आप परेशानी में हो, ये तुरंत आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अच्छा। ये माफ करने में बड़ा बिलीव करते हैं। जिनके हाथ बड़े ठंडे रहते हैं, ऐसे लोग ना सोचते बहुत ज्यादा हैं, गहन चिंतन में रहते हैं, अपने आप से ना बहुत जल्दी डिसीजंस नहीं लेते। अगर आप इनसे जरा सा जोर से बोल देंगे, जरा सा आप इनको ऐसी बात बोल देंगे जो इनको लगेगा अरे ये तो मेरे नुकसान की बात हो गई, तो ये एकदम से अंदर से घबरा जाते हैं। अच्छा। तो हमारी बॉडी, हमारा बॉडी टेक्सचर हमें बहुत कुछ बताता है और सिखाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के हाथ देखे हैं मैम हमने कि उनके हाथ जो है हमेशा ऐसा लगता है कि गीले हैं उनके हाथ, पसीना आ रहा होता है उनको हाथों में। ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग ना अपने जीवन के अंदर अपने से ज्यादा अपने लोगों के लिए काम करते हैं। अच्छा। दूसरों की मदद करना ज्यादा बिलीव करते हैं, दूसरे भी वो जो उनके परिवार के लोग हैं। अच्छा। और ऐसे लोग ना मान सम्मान के बहुत भूखे होते हैं। अच्छा। और इन्हें वही नहीं मिल पाता। बड़े मेहनती होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, और 38 साल के बाद इनका भाग्य बहुत अच्छा जागृत होता है। अच्छा। अच्छा, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, जो मतलब एक कॉल पर मतलब आप एक कॉल करो और आपके लिए हमेशा रेडी होते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है? दिल के बड़े साफ होते हैं, चेहरे पे मासूमियत दिख जाती है। इनका चेहरा जो है ना, इनका ऑरा जो है, वो आपको दिखा देता है कि ये कैसे भी, मतलब आप जब भी दुनिया से इनके बारे में सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे वो तो ये, अरे वो तो वो। जब आप उनसे मिलेंगे तो आप कहेंगे कि इनसे ज्यादा डाउन टू अर्थ कोई नहीं है। जो आपके सामने खुली किताब की तरह हो ना, वो इंसान कभी किसी को चीट नहीं कर सकता। जो अपने राज छुपाता है, जो अपने आप पे दोहरी पर्सनालिटी में चलता है। मैं कई लोगों को देखती हूँ, अपने घर से निकलेंगे एकदम सूट बूट पहन के निकलेंगे, एकदम तैयार होके निकलेंगे। कई लोग होते हैं वो सोचते हैं अच्छा ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो तैयार हो जाएंगे, नहीं तो जैसे हैं वैसे चलो, जिस हालत में बैठे हैं उस हालत में चलो। कई लोग जिस हालत में बैठे हैं में भी ये सोचते हैं अरे ब्रांडेड पहन के चलो, चेहरा ठीक नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ब्रांड तो दिखेगा ना। बिल्कुल। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं ठीक है भैया, जो जिसके लिए हम जैसे हैं वैसे हैं, वो वैसे ही एक्सेप्ट करेगा हमें। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं तो वो आपका भाग्य बना देते हैं। जिन लोगों के हाथ में मध्य में बीच में शंख का निशान होता है, ऐसे हृदय से बहुत अच्छे लोग होते हैं, और ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अच्छा। समाज सुधारक होते हैं, समाज का कल्याण करने आते हैं। ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है इन लोगों के ऊपर। अच्छा, जैसे बहुत से लोगों की उंगलियों में, मैंने सुना है कि उंगलियों में भी, जैसे अगर आपके चक्र होता है, उंगलियों मतलब आपकी उंगलियां भी बहुत कुछ आपसे कहती हैं, तो उंगलियों का क्या राज है? देखिए, उंगलियों के आपकी पर्सनैलिटी के साथ बहुत सारे राज हैं। अच्छा। लेकिन उनको अगर मैं 2026 से जोड़ूं तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा। मतलब ये कोई आपस में तुक नहीं बैठ रहा दोनों चीजों को जोड़ने का। लेकिन अगर आप पर्सनैलिटी वाइज अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ, जिनकी उंगलियां एक समान होती हैं, मतलब ना कोई बहुत बड़ी है ना कोई बहुत छोटी है, जिनके हाथ भी नॉर्मल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना काम भी निकालना जानते हैं और लोगों की मदद करना भी जानते हैं। मतलब बहुत बैलेंस्ड होते हैं। कहाँ उनको काम करना है वो काम करेंगे, कहाँ उनको इमोशंस यूज करने हैं वो इमोशंस यूज करेंगे। ठीक है। जिन लोगों के हाथ बहुत हार्ड होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो काम कर, मतलब बड़े काम कर्म वाले होते हैं, उनको चैन नहीं है, उनसे आप काम कुछ भी करवा लीजिए, कैसा भी काम करवा लीजिए, लेकिन ऐसे लोग हमेशा गलत टाइम पर अपने इमोशंस की वजह से गलत डिसीजंस लेते हैं। अच्छा। जिनकी हाथों की लकीरें
है ना, जिनके हाथों की लकीरें बहुत स्पष्ट है, कई कई हाथ आप देखेंगे उनमें सिर्फ 4 या 5 ही रेखाएं हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बड़े न्यूट्रल होते हैं। ऐसे लोगों को आप जैसा ढालना चाहो ना वैसे ढल जाते हैं। ये अपनी बुद्धि ज्यादा नहीं यूज करते। ये जबरदस्ती में आपके साथ में किसी की पंचायत नहीं करेंगे। अगर आप इनके सामने बैठ के किसी की बुराई करोगे तो बोलेंगे क्यों करनी है किसी की बुराई, हमारा क्या बिगाड़ा है उसने, रहने दो ना, हम अपनी बात करते हैं। इस तरह के बड़े न्यूट्रल लोग होते हैं, अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले, हाँ। है ना। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों के जो गुरु पर्वत है ये बहुत ज्यादा उभरा हुआ होता है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ होता है। ऐसे लोगों के अंदर मैं बहुत होती है। अच्छा। सम्मान की भूख बहुत होती है। मैंने ऐसा किया था, देखा, मेरा ये काम देखा, मतलब हर चीज में जताना, आपको बार बार दर्शाना, कुछ कर भी दिया तो बार बार बताना कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था। लेकिन वही जो ये आपकी सबसे छोटी उंगली है और इसके नीचे जो ये वाला हिस्सा होता है, अगर ये आपका थोड़ा सा ऐसा स्पंजी है, ठीक है, गुदगुदा है ना, तो ऐसे लोग करेंगे भी आपके लिए, पर आपको बार बार नहीं जताएंगे। करेंगे और जब समय आएगा तो बोलेंगे देख मैंने मदद करी थी तेरी, ऐसे नहीं है कि मैंने मदद नहीं करी थी, है ना। लेकिन ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला खुद ही उसके करे हुए कर्म को अप्रिशिएट कर ले, याद रखे। और अगर यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं हैं तो भाई इनके कभी भी अच्छे कर्म कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। अच्छा। इनके लिए वो कहावत बनी है कि नेकी कर और दरिया में डाल। आपका परमात्मा देख रहा है, बस आप क्या कर रहे हो। आप इंसानों से अपेक्षा मत करो कि वो आपकी चीजों को देख रहे हैं, कतई नहीं देख रहे हैं। जिनका ये शुक्र पर्वत उभरा हुआ होता है, गद्देदार होता है, स्पंजी होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में चाहकर भी कभी किसी का बुरा नहीं कर पाता। मुंह से वो कितना कड़वा बोल ले, कितना बुरा बोल ले, किसी को कितनी गालियां दे दे, लेकिन सच में अगर आप उसके हृदय में झांक कर देखेंगे वो कभी किसी का बुरा नहीं कर पाएगा। बुरे करते करते भी उनके हाथ रुक जाएंगे, नहीं नहीं ये कैसे करते हैं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है जबान के कठोर हो सकते हैं, दिल के कठोर नहीं हो सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो जब हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं, एक नहीं है, अनगिनत चीजें हैं। कई लोग होते हैं जिनकी पीठ पर तिल होता है। ऐसे लोग अपने पुनर्जन्म से बहुत सारी चीजें कैरी करके लाते हैं। वो उसी परिवार में आते हैं जिस परिवार के वो पहले सदस्य रह चुके होते हैं। अच्छा। बड़े भाग्यशाली होते हैं, अपने परिवार के लिए बड़े भाग्यशाली होते हैं। बहुत से लोगों का मैम देखा है, जैसे मेरे ऑफिस में, मतलब हमने देखा कि बहुत से लोग का ना ये वाला जो होता है, रिश्तेदारों में भी बहुत हैं, ये बहुत चमकता है, बहुत ब्राइट रहता है। तो ऐसे लोगों का मतलब क्या? सूर्य बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। गुरु उनका बहुत एक्टिव होता है, मतलब उनके लिए हमेशा उनकी लाइफ के अंदर ना उनको कहीं ना कहीं से अच्छी शिक्षा देने वाले लोग मिल जाते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, कंचन, जिंदगी में आपको शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती। बिल्कुल। किताबी शिक्षा एक होती है और आपको चलते फिरते सिखाने और पढ़ाने वाले लोग बड़े अलग होते हैं। कई बार कुछ छोटे बच्चे हमसे कुछ ऐसी बात कह जाते हैं जो हमें लगता है अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात कह गए। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा शेयर करती हूँ। ये बात है, मेरी बिटिया बहुत छोटी थी, तो वो स्कूल से आई, मैं उसके पेपर्स चल रहे थे, मैंने उससे पूछा बेटा आपका पेपर, नहीं हाउ वाज योर पेपर, ऐसे मैंने पूछा। तो कहती है मम्मा पेपर वाज गुड बट नॉट फॉर मी। तो वो इतनी मासूमियत से उसने वो बात का जवाब दिया और इतनी मासूमियत से ये बात कही, पेपर तो अच्छा ही था, पेपर में क्या खराबी थी, पर मेरे लिए अच्छा नहीं था क्योंकि मुझे नहीं आता था। तो ना ये चीज, मतलब मेरे को कहीं ये चीज समझ में आई कि एक कहते हैं ना सीखना, तो मैंने उस चीज से ये सीखा कि आप हर व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं हो सकते। आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए आप अच्छे हो सकते हो, किसी व्यक्ति के लिए आप बुरे हो सकते हो। जैसे वो पेपर उसके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ बच्चों के लिए अच्छा था। तो हमें हमेशा ये एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए कि हम सबके लिए अच्छे होंगे।
हम अच्छे भी होंगे और हम बुरे भी होंगे, हमें दोनों चीज़ों के लिए खुद को तैयार रखना है। वो एक ऐसा लेसन था मेरी लाइफ का, वो एक ऐसी चीज़ थी मेरी लाइफ की जिसने मुझे कहीं ना बैलेंस कर दिया। वरना उससे पहले क्या होता था, कोई मुझे कुछ कहता था ना, मैं बड़ी अपसेट हो जाती थी। तुला राशि हूँ और बड़ी इमोशनल हूँ, तो मेरे को क्या होता था, जैसे कोई बोलता था कि ये ऐसे, तो मुझे ऐसा होता था, अरे इसने मेरे बारे में बुरा कैसे कह दिया, मैं तो बुरी हुई ही नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, इसने मुझे बुरा कैसे बोला। तो उसके बाद में मुझे ये समझ में आया, आप हर इंसान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, और आप सबको खुश भी नहीं कर सकते हो। आप सबको खुश भी नहीं कर सकते। तो आपसे जो खुश हो, आप जिसके लिए अच्छे हो, बेटर है कि आप उस रिश्ते को और मजबूती से कस के निभाना सीख जाओ। 2026 उनके लिए कैसा होगा मैम, जिनकी आंखों में, हमने देखा नहीं, कुछ लोगों की आंखों के अंदर जो बॉल होती है उसके पास तिल होता है। मेरे भी है। अच्छा, तो कैसा जाने वाला है 2026? जिनकी आंखों के अंदर इस तरह से तिल होता है ना, ऐसे लोग अपने पुराने कर्जे बहुत लेकर आते हैं, पिछले जन्म से बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं जो उन्हें इस जन्म के अंदर पूरी करनी होती हैं। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर उनका जो लक्ष्य होता है, उनके जो टारगेट्स होते हैं, वो बहुत क्लियर होते हैं। वो बहुत जो है ना एकदम सधे हुए होते हैं, अर्जुन के तीर की तरह। उन्हें ये पता होता है कि बस मुझे मछली की आंख में निशाना लगाना है। तो उनका जो फोकस है, उनकी जो चीजें बड़ी क्लियर होती हैं। 2026 इनके लिए दो तरह से काम करेगा। 2026 में एक तो इनको अपनी चीजों को पहले सेंटर करना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या चीजें टारगेट करनी है। तो पहले तो अपने टारगेट तय करने पड़ेंगे। फिर उस टारगेट को तय करने के लिए, अगर ये कर रहे थे 10% मेहनत और इनको मिल रहा था उसका 5% रिजल्ट, तो अब इनको इस चीज के लिए तैयार करना होना पड़ेगा कि मैं करूंगा 10% मेहनत और मुझे रिजल्ट मिलेगा उसका 4%। ठीक है, तो मेहनत ज्यादा, फल थोड़ा सा कम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस चीज से परेशान होना है या आपको इस चीज से जो है अपने आप को परेशान करना है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कभी कभी आपकी ज्यादा मेहनत आने वाले आपके सालों में आपको बैठकर उसका रिजल्ट दे जाती है। 2026 में करे कर्म, 2028 में बहुत सारे रिजल्ट्स बैक करेंगे। ये आप मुझसे कंचन लिख के रख लीजिए। 99.9% लोगों की जिंदगी में 2026 में करे हुए काम 2028 में रिटर्न बैक होंगे। अब आप जो अच्छे करेंगे वो अच्छे होंगे, जो आप बुरे करेंगे वो आपके लिए बुरे होंगे। जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, 2025 के अंदर जिन लोगों ने बहुत गलत तरीके से चीजों को करा, 2025 में जिस तरीके से चीजों को मतलब लोगों के लिए नेगेटिव करा, धोखा दिया, लोगों के साथ बहुत किसी का दिल दुखाया, किसी के लिए बहुत मन के अंदर द्वेष रखा, जलन रखी, जेलेसी रखी, आप देख लीजिएगा 2026 मार्च तक उन लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोद के बैठे थे, उनके अपने गड्ढे मार्च तक खुद जाएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मतलब ये फिर तो वही वाली बात होगी कि अगर आप बुरा सोचते थे 2025 में, तो रेडी रहिए आपके साथ बुरा होना। मतलब प्रैक्टिकल, जैसा हमने अभी बात की है कि प्रैक्टिकल साल है, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा आने वाले टाइम पे। सूर्य का साल है। हाँ, सूर्य का साल है। तो सूर्य तो देखिए रात की अंधेरी रात की नेगेटिव चीज़ों को अपने प्रकाश से, अपनी रोशनी से पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। रात्रि में जब हम सोते हैं तो हम जब सुबह उठते हैं ना, तो हमारे रात की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको सुबह की किरणें बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देती हैं। हमारे ब्रह्मांड के अंदर रात्रि में ही सक्रिय होती है नेगेटिव एनर्जीज, सुबह नहीं होती हैं, दिन में नहीं होती हैं। सूर्य जब अपनी ढलती अवस्था में होता है, दिन के 3 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक, नेगेटिव एनर्जीज अपनी धीरे धीरे जो है
साख पकड़ती है, अपनी चीजों को जकड़ना चालू करती है दिन के 3 बजे से लेके रात के 3 बजे तक। रात के 3 बजे यानी कि सुबह पहर 3 बजे से लेके और दिन के 3 बजे तक, जब सूर्य का समय होता है, जब सूर्य अपनी पूरी गति पे होते हैं, अपनी चरम उस पे चढ़ते हैं, तब कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसके आगे टिक नहीं पाती, सामने नहीं आ पाती, दृश्य नहीं दिखा पाती, दिखती नहीं है, महसूस नहीं होती है। तो सूर्य की रोशनी में बहुत पावर है। 2026 में जो नेगेटिव हैं, जो गलत हैं, जो जिन्होंने कोशिश करी है, आपको मैं एक बात बताती हूँ। आपने कभी शिव जी की एक फोटो देखी होगी बहुत जगह, और बहुत लोग जो है ना उसकी पूजा करते हैं, कई लोग उसके वॉलपेपर लगाते हैं। मैंने उस चीज का बड़ा विरोध किया, कंचन, कि आपने ये क्यों लगा रखी है फोटो, आपने ये घर में क्यों लगा रखी है, ये फोटो सही नहीं है, आपने गलत फोटो लगा रखी है। अच्छा। और आप इनकी पूजा करोगे तो नेगेटिव आपको ही मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि ऐसे शिव जी बैठे हुए हैं एक चट्टान के ऊपर, और उनके हाथ में ऐसे चिल्लम है ना। ये फोटो बड़ी वायरल हुई है बहुत। आप अभी भी देखोगे तो आपको इंटरनेट पे मिलेंगी। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको पता है कि वो चिल्लम है या क्या है? सही बात, बिल्कुल। आपने उसको एक दृश्य बना दिया कि ये चिल्लम थी। नहीं, हम जिस पात्र से उनका अभिषेक करते हैं, श्रृंगी, जिस पात्र को हम पकड़ते हैं, जिसके आगे एक छोटा सा गौ मुख होता है और ऊपर से हम दूध डालते हैं, वो उस पात्र से जल या जो भी है वो ग्रहण कर रहे हैं। उस पिक्चर को क्या बनाया गया, हमारे देवी देवताओं का किस तरीके से रूप बदला गया। ये तो हम तो ऐसे सनातनी है कि हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पी रहे हैं चिल्लम, पी रहे हैं, कोई बात नहीं। हमारे लिए तो तब भी हमारे महादेव, हर हर महादेव, हमारे महाकाल, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो तब भी हाथ जोड़ रहे हैं। वो अघोरी हैं तब भी हमारे हैं, वो शिवलिंग के रूप में मंदिर में बैठे हैं तब भी हमारे हैं, वो शमशान में रमते हैं तब भी हमारे हैं, वो घरों में वास करते हैं तब भी वो हमारे हैं, वो कैलाशपति हैं तब भी हमारे हैं, बिल्कुल। वो गंगापति हैं तब भी हमारे हैं, बिल्कुल। वो भैरव के रूप में भी हमारे हैं, वो भोले के रूप में भी हमारे हैं, बिल्कुल, है ना। तो हमारे साथ तो क्या है, हमने तो अपने धर्म में जिसने हमारे धर्म की बुराई करने की कोशिश करी, जिसने हमारे धर्म का पतन करने की कोशिश करी, हमने तो बुराइयों के साथ भी अपने धर्म को अपना लिया। बिल्कुल। ठीक है भाई, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे भगवान ये करते हैं, कोई बात नहीं, हमें तो ऐसे भी एक्सेप्ट है, हमने तो ऐसे भी उनको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो हमारे सनातनियों का दिल तो बहुत बड़ा है। हम तो हर चीज में क्या है, अपने प्रभु से भाव देखते हैं, मन लगाते हैं, हम उनसे आस्था जोड़ते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि चीजों को गलत तरीके से दर्शाया जाता है, होता कुछ है, दिखाया कुछ और जाता है, कहानी कुछ और होती है, बताया कुछ और जाता है, हम करने कुछ जाते हैं और जतलाया कुछ जाता है। ठीक। 2026 में ऐसे लोगों के लिए दंड निश्चित है। जैसे अभी आपने बात की महादेव को लेकर, हमने तो बहुत देखा है कि आजकल देखिए ना, गाने भी ऐसे ही बन रहे हैं, मैं तो बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन गाने भी इस तरह के बन रहे हैं जिसमें यही दर्शाया जाता है खासतौर से कि हमारे महादेव जो हैं वो चिलम पीते थे, और वो हर वक्त जो है, जैसे लोग कहते हैं कि अरे भाई तुम नशा क्यों कर रहे हो, अरे मैं महाकाल का भक्त हूँ, हमारे महाकाल भी करते थे तो मैं भी कर रहा हूँ। तो आजकल ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे मैम हमने आंखों में तिल की बात करी, बहुत से लोग होते हैं जिनके चेहरे पर हम देखते हैं कुछ अलग तरह के निशान होते हैं, कट्स के निशान। कुछ के तो होते हैं कि चोट लग गई आपके, कुछ होता है कि बाय बर्थ, जन्म से आपके चेहरे पर इस जगह पर निशान है। तो जिनके चेहरे पर निशान होते हैं उनके लिए 2026 कैसा जाने वाला है? जिनके चेहरे पर निशान है उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करने का साल है, क्योंकि आपको ये जो निशान मिले हैं ये कहीं ना कहीं आपको अपने पिछले जन्म के चिन्ह मिले हैं। कभी हम जब पुनर्जन्म के ऊपर पॉडकास्ट बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे निशान होते हैं जो ये बताते हैं कि आपको पिछले जन्म से क्या चीज मिली है। अच्छा। जैसे कि हमारी कुंडली के अंदर हमारा केतु बताता है कि हमें पिछले जन्म से क्या मिला है। अच्छा। केतु जिस स्थान में बैठा होता है और जिस भी
ग्रह के साथ उसका संबंध होता है या जिस ग्रह की राशि में बैठा होता है वो बताता है कि पिछले जन्म के साथ हमारा क्या संबंध है, हम क्या लेकर आए पिछले जन्म से। तो इसी प्रकार से जब हम चेहरे के निशान की बात करते हैं जो हमें बाय बर्थ मिला है, उसमें भी हमारा कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म का बहुत बड़ा एक जो है योगदान होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर जब हम इस चीज की बात करते हैं तो आपके लिए 2026 ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य का काम है। मैंने कहा ना, सूर्य का समय है, सूर्य का साल है। सूर्य का साल कैसा होता है? चीजों को, नेगेटिविटीज को हटा देने वाला, पाप को मिटा देने वाला, आपके बुरे कर्मों को हटा देने वाला, मिटा देने वाला। तो जब हम बात कर रहे हैं 2026 की, ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करिए, ज्यादा से ज्यादा धर्म करिए, ज्यादा से ज्यादा धार्मिक चीजों पर आप जो है अपना जीवन फोकस्ड करिए, अच्छाइयों पे ध्यान दीजिए, अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छे सत्संग सुनिए, बुरी चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बुरी चीजें मत देखिए। बच्चे अगर बहुत ज्यादा एडिक्ट हैं पॉर्न देखने के या ऐसी गंदी चीजों की तरफ उनका मन ललायत ज्यादा रहता है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए इस साल के अंदर ये सारी चीजें, और उनको अच्छी चीजें ग्रहण करनी चाहिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आपके लिए ये साल आपके पुराने करे हुए पापों से मुक्ति दिलाने का साल है, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते का साल है। तो ये साल आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है। अच्छा, जैसे हमने देखा 2025 में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आए जिन्होंने कहा कि भाई बहुत आपदाएं आएंगी, जो हमने बहुत सारी चीजें देखी भी, आपकी भी बहुत सारी प्रेडिक्शंस थी। तो क्या ये साल कोई आपदा लेकर आ रहा है मैम? आएगा तो सही बेटा। अच्छा, बिल्कुल आएगा। मैंने अभी कल भी बोला ये चीज, आज आपको फिर बता रही हूँ। जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है हमारा, ट्रेन हो गई, बसेस हो गई, इनके हार्म होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इनके एक्सीडेंट्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। हमें इस साल जो है भूमि से हमें बहुत सारी जो है तकलीफ़ें, परेशानियां भूमि द्वारा हमें प्राप्त होने के काफ़ी चांसेस हैं। भूकंप बढ़ जाएंगे इस साल। अच्छा, जैसे हमने देखा कि 2020 की अगर मैं बात करूं, उससे पहले हमने कोरोना जैसी महामारी देखी जिसकी वजह से त्राहिमाम हो गया, लोग कितना परेशान, अपनों को खोया हमने। तो क्या इस बार ऐसा कुछ होने वाला है जिससे? इस बार उल्टा होने वाला है। अच्छा, इस बार गर्मी बहुत पड़ने वाली है और गर्मी पड़ने की वजह से जो छोटे छोटे नए वायरस जो जागृत हो रहे हैं, जो नए तरह के जो बीमारियां प्रकृति में आ रही हैं, उनको हम कहीं ना कहीं लड़ने में सक्षम हो पाएंगे। और इस साल हमारा देश कोई एक नई उपलब्धि जरूर प्राप्त करेगा। अच्छा, जैसे हमने हमेशा देखा मैम कि हर एक साल अपने आप में बहुत कुछ बयां करके जाता है। 2025 ने बहुत कुछ बयां किया। कई लोगों ने कहा मंगल का साल है, आग लगेगी, बहुत कुछ हमने देखा है भाई 25 में। क्या 26 में हम ऐसा कुछ देख रहे हैं कि कोई नेता हमारा या कोई बड़ा राजनेता क्या हमें छोड़कर जाने वाला है? कोई बड़ा संत, धार्मिक गुरु, उनके लिए ये साल थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। अब जैसे मैम अभी हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 2023, 24, 25 में डैंड्रफ की प्रॉब्लम रही, सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहा, या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत परेशानी रही कि बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है, तो उनके लिए उनका लव रिलेशन जो है वो आने वाले समय में 2026 में बहुत सारी चुनौतियाँ लेकर आ रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपनी चीज़ों को मिला चुके हैं, लेकिन रेमेडी तो ये मांगेंगे मैम कि कुछ तो ऐसा उपाय बताइए ताकि वो झटके जो है वो मतलब लगेंगे तो है ही लेकिन थोड़े से कम लगे, महसूस ज़्यादा ना हो, ऐसी कोई रेमेडी। देखिए, पहले तो मैं आपको दो चीजें और इसमें बताना चाहूंगी। हाँ, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 2026 सरकारी नौकरियों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है तो इस साल आपको सफलताएं मिलेंगी। खास करके अगर आपकी राशि मेष है, आपकी राशि सिंह है और आपकी राशि मकर है, तो इस साल आपको परीक्षाओं में बहुत अच्छी सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन ये मत कहिएगा कि मैम ने ये कह दिया कि इन राशियों के लिए अच्छा है तो हमारी राशि तो यही थी, मैम ने तो ऐसा कहा था, हुआ नहीं। हाँ। परीक्षा के लिए भैया प्रयास करना पड़ता है, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, एक चीज। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि अगर हम बात करते हैं कि ऐसी जो आपदाएं हैं या जो नेगेटिविटीज हैं उनसे बचने के लिए क्या किया जाए, तो इस साल आपको 2 देवताओं की पूजा सबसे ज्यादा करनी है, जिसमें एक है हनुमान जी
हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी रहने वाली है। और दूसरी जो सबसे बड़ी आपको पूजा इस साल करनी है वो है भैरव बाबा की। अच्छा। ठीक है। हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक लगाइए। संडे के दिन भैरव बाबा के मंदिर में जाकर दही और इमरती चढ़ाइए। हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को केले चढ़ाइए। संडे को जाकर हनुमान जी के मंदिर के अंदर आप धूप बत्ती और अगरबत्ती में से कुछ भी जो है जला कर आइए। सैटरडे के दिन हनुमान जी के मंदिर में पान का बीड़ा और 2 लड्डू ज़रूर चढ़ाइए। हनुमान जी के मंदिर में आपको मंगलवार के दिन चमेली के तेल के अंदर 2 लौंग डाल के दीपक जलाना है। आप संडे के दिन भैरव बाबा के मंदिर में जाइए और वहाँ पर एक पान के पत्ते के ऊपर 2 इलायची रख के बाबा को चढ़ा कर आइए। आपको अगर कहीं से भी प्राप्त हो जाते हैं आंकड़े के फूल, तो संडे के दिन आप जाके भैरव बाबा के मंदिर में आंकड़े के फूल चढ़ा कर आइए। अच्छा। छोटी छोटी सी चीजें हैं, जरूर करिए, जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। और इसके साथ जैसे अभी हम अगर देवताओं पे बात कर रहे हैं तो कहते हैं मैम, ये मैंने एक चीज खुद नोट करी है कि जब हम हर एक साल जैसे चेंज होता है, 2023 के बाद 24 आया, 25 आया, तो हमने देखा कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर देवता या देवी की पूजा लोग बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे हमने अभी पीछे देखा खाटू श्याम, लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा, मैंने देखा कि हर तरफ खाटू श्याम, हमने सोशल मीडिया खोलेंगे तो खाटू श्याम बाबा की रील्स आ रही हैं और हर तरफ खाटू श्याम बाबा की बड़ी पब्लिसिटी, मतलब लोग मंदिर जा रहे हैं। तो ये जो आने वाला साल है इसमें हम क्या देख पाएंगे? भोलेनाथ की पूजा ज्यादा होते देख पाएंगे आप, हनुमान बाबा की पूजा ज्यादा होते देख पाएंगे आप। अच्छा। इस साल जो आंतरिक उपद्रव है, हाँ। जिसे कहते हैं ग्रह युद्ध, वो बार बार करने के लिए लोग प्रयास करेंगे। मैंने आपसे कहा ना, कुछ लोग हमारे धर्म को गलत तरीके से दिखाते हैं। धार्मिक लोगों के बारे में कई गलत तरीके से चीज़ों को सामने लेके आते हैं। आप कई जगह देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो धार्मिक स्थलों को लेके या धार्मिक चीज़ों को लेकर गलत तरीके से लोगों के सामने रखी जाती हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ों से इस साल आपको बचने की ज़रूरत है। अपने स्वयं के विवेक, अपने स्वयं की जो स्मरण शक्ति है, जो आपका ज्ञान है, उसका उपयोग करिए। किसी की सुनी सुनाई बातों में मत आइए, बिल्कुल नहीं आना है। ठीक है, इसके साथ एक और मैं पूछूंगी, जैसे 2026 शुरू होने जा रहा है, मैं अप्रैल में फिर आपके साथ पॉडकास्ट 100% करूंगी, क्योंकि भाई 26 बहुत लंबा है और अप्रैल से हमारी अगर बहुत अच्छी बात हमने गई कि सनातन का न्यू ईयर तो एक्चुअल में अप्रैल के बाद ही है मैम। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगी कि 26 में ऐसी कौन सी रेमेडी हम करें जिससे हमें धन की प्राप्ति हो, मतलब हमारे घर में पैसा आए, रुके, क्योंकि हमने ये साल बहुत लॉस देखा है 2025 में। 26 में अब लोगों को बहुत कुछ स्टोरेज करना है अपने पास, तो वो कौन सी रेमेडी होगी? सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन मीठा जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। जाते हुए शनि हैं, जो देंगे आपको वही देंगे, उन्हीं से आपको धन की प्राप्ति होगी। जो ब्लॉकेज हैं, जो चीज़ें आपको इतने सालों से इफ़ेक्ट कर रही हैं, आपके जीवन के अंदर जो चीज़ें आपको स्टक कर रही हैं, शनिदेव के आशीर्वाद से ही आपको प्राप्त हो पाएंगे। इसके साथ ही लव रिलेशनशिप को अगर मैं कहूँ, जिन्होंने 2025 में अपने पार्टनर को खोया और फिर से 2026 में एक नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए क्या रेमेडी होगी? हर मंगलवार के रोज माँ पार्वती जी के मंदिर जाइए, शिव परिवार जहाँ पर हो उस मंदिर में जाइए और वहाँ जाके माँ को मेहंदी चढ़ा कर आइए। 7 मंगलवार करिए। और बहुत से एक छोटा सा और सवाल आया, जैसे बहुत से लोगों को हमने देखा है कि माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं। हमने देखा अक्सर उन लोगों को कि खुद वो ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते हैं और जब वो चढ़ाने के लिए जाते हैं तो हम सबसे लोकल सामान, मुझे लगता है कि उन्हीं को चढ़ाया जाता है जब वो माता रानी के पास पहुँचते हैं। क्या इससे पाप चढ़ता है? देखिए, पहली बात तो ये कि इस सृष्टि के अंदर हम जो भी कुछ भगवान को चढ़ाते हैं वो भाववश चढ़ाते हैं, ठीक है।
वो चीजें ना तो भगवान तक पहुंच रही हैं, ना भगवान उनका उपयोग कर रहे हैं। आपने लिपस्टिक भी लगा दी तो भगवान तो लिपस्टिक लगाएंगे नहीं, देवी माँ को तो वो लिपस्टिक लगेगी नहीं। उस लिपस्टिक के अंदर ना जाने कितना केमिकल आता है। तो पहली चीज तो ये कि जो श्रृंगार का सामान हम माँ को चढ़ाने की बात करते हैं, उसके अंदर मेन चीज आती है चूड़ियाँ, फिर आता है सिंदूर, फिर उसके अंदर आती है मेहंदी, है ना। अब नेल पॉलिश, लिपस्टिक जो हम रख देते हैं, लेकिन ये चीजें जो है इनमें केमिकल्स होते हैं, तो ये माँ को वैसे नहीं चढ़ाई जाती। हर्बल जो है वो चढ़ाई जाती हैं। अब हर्बल अगर आप लेने जाएंगे तो वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव आती हैं। तो अब वो महंगी ना हो, या हम ये सोच के चढ़ा दें कि भाई हम तो ठीक है बस दान ही तो करना है, दे तो रहे हैं, इसमें पाप और पुण्य का तो देखिए कोई लेना देना नहीं है। हाँ। लेकिन ये भाव है, और भगवान भाव देखते हैं। अब हर चीज के प्रतिनिधि हैं, है ना। हर चीज के लिए भगवान ने अपने आगे जो है लोगों को नियुक्त कर रखा है। ऐसे ही आप जो है ईश्वर तक एकदम नहीं पहुंच जाएंगे। आप अगर मैं आपके ऑफिस भी आऊंगी तो एकदम से आपके पास नहीं पहुंच जाऊंगी, बहुत सारी मुझे सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर मैं आपके पास आ सकती हूँ। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हमारे जीवन के अंदर आश्रित कर रखा है इस चीज के लिए कि भोग मिलेगा उससे तुम्हारा जीवन चलेगा, यहाँ से श्रृंगार मिलेगा तो किसी ब्राह्मण स्त्री का श्रृंगार उससे बना रहेगा, है ना। तो हमें यही भाव के साथ देना चाहिए कि जो ब्राह्मण वहां पर स्त्री हैं, जो उनको यूज कर रही हैं, वो हमारे लिए माँ का ही रूप है। तो हमें उनको चीज जो देनी है वो ऐसी देनी है जो हम यूज करते हैं। बिल्कुल मत दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि हम हर महीने चढ़ाते हैं, हर हफ्ते चढ़ाते हैं, मत चढ़ाइए। साल में एक बार दीजिए, लेकिन जो दे रहे हैं वो ऐसा दीजिए कि सामने वाला उसको पहनकर, सामने वाला उसको लेकर बड़ा खुश हो और आपको रोज पहनते हुए, लगाते हुए आपको आशीर्वाद दे, बोले अरे वाह क्या चीज दी है, मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि अभी के लिए तो इतना है, लेकिन हम पक्का बैठने वाले हैं मैम, क्योंकि मैं सोच कर आई थी कि 2026 की बहुत सारी बातें आपसे करूंगी, लेकिन बड़ी अच्छी बात मुझे मैं लेकर जा रही हूँ अपने साथ कि भाई अप्रैल में फिर आपसे मिलना है, क्योंकि सनातन के हिसाब से भाई अप्रैल में हमारा एक बार न्यू ईयर शुरू होगा, तो हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं कि भाई शेयर मार्केट वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये पूरा साल। सिर्फ शेयर मार्केट नहीं, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो इस बार बहुत ज्यादा उछाल मारेंगी, तो ये सारे सवाल मैं लेकर आऊंगी फिर आपके पास। बहुत अच्छा लगा मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे।